हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम से। तो टू पार्टिकल सिस्टम में हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस है। तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज पार्टिकल ऑफ मास m1 having position vector, this is r1, another particle of mass m2 having position vector that is r2। अब इस दोनों मासेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर हो सकता है। क्या? सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। तो हमने बोला कि ये वो पॉइंट है C जहाँ पर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है हमें उसकी इक्वेशन बतानी है। तो दिस इज RCOM। ओके, तो कैसे करेंगे अब इसे? तो आपको सबसे पहले लिखना है, लेट अस कंसीडर पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 and m2 with position vectors r1 and r2. C be the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated। ठीक है, तो C एक ऐसा पॉइंट है जिधर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C दैट इज RCOM या RCOM इस तरीके से लिखेंगे। m1 इसका पोजीशन वेक्टर r1 प्लस m2 इसका पोजीशन वेक्टर r2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला निकाला। तो अब क्या कह रहा है कि इफ अगर मासेस बराबर हो जाए, अगर m1 जो है m2 की बराबर हो जाए, विच इज इक्वल्स टू m, वी कैन राइट RCOM, m यहाँ पर बाहर आ जाएगा बच्चों, r1 प्लस r2 इस तरीके से डिवाइडेड बाय 2m हो जाएगा। m से m कैंसिल कर देना, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। ये तो था C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका। अगर मैं m1 के यहाँ पर x एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूँ, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 होगा। तो दिस इज़ y1 एंड दिस इज़ योर x1। अब सेम इसी तरीके से यहाँ तक होगा आपका x2 और ये वाली लेंथ होगी बच्चों y2। तो x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? y एक्सिस का सेंटर ऑफ मास किस तरह से निकालेंगे? ऑल्सो वी कैन राइट XCOM जो होगा m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। सिमिलरली y एक्सिस का अगर सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो m1 y1 m2 y2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हमने x एक्सिस और y एक्सिस के एक्सिस का सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं हम बाय दिस फॉर्मूला। नाउ अगर मुझे n पार्टिकल्स सिस्टम निकालना हो, अगर फॉर टू पार्टिकल्स की जगह मान लिया जाए यहाँ पर n पार्टिकल्स दे रखे होंगे, तो हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे? तो देखो ज़रा, यहाँ पर हम कर देंगे बच्चों n पार्टिकल्स सिस्टम। तो n पार्टिकल्स के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करनी है। दिस इज़ आवर x एक्सिस, दिस इज़ आवर y एक्सिस एंड दिस इज़ बॉडी। आर्बिट्ररी शेप की एक बॉडी है जहाँ पर C एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो वी कैन से द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज
इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा RCOM और यू कैन से RCM। एक पार्टिकल जिसका मास m1 है, इसकी पोजीशन वेक्टर बच्चों R1 है। ऐसे ही एक पार्टिकल mn है, तो यहाँ पर जो बन जाएगा पोजीशन वेक्टर Rn बन जाएगा। ऐसे ही m2, m3, m4 से लेकर mn तक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको भी रब कर देता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगा मैं किसके, दैट इज n पार्टिकल सिस्टम के। तो अगर मैं यहाँ पर RCOM की वैल्यू लिखूँगा बच्चों, वो हो जाएगी m1 R1 प्लस m2 R2 डैश 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 करके आप mn Rn तक लेकर जा सकते हैं और m1 से लेकर आपको mn तक की वैल्यू को लिखना है। टोटल मास आ जाएगा पूरी बॉडी का। ऐसे ही अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूँ x एक्सिस का m1 x1 से लेकर, वी कैन राइट mn xn डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 से लेकर mn। सिमिलरली YCOM का भी निकाल सकते हैं, m1 y1 से लेकर mn yn डिवाइडेड बाय m1 से लेकर mn। और ऐसे ही सिमिलरली हम z एक्सिस का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं m1 z1 से लेकर mn zn डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 से लेकर mn तक। तो इस तरीके से हमें n पार्टिकल के सिस्टम का ये जो पोजीशन वेक्टर है, कोऑर्डिनेट्स है, हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले हमें इन फॉर्मूलों को एक बार फिर से रिवाइज करना है, तो 4 से 5 बार लिख कर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।